जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूहन्ना की पुस्तक से अध्याय 20। आप सब जानते हैं आज पवित्र सबत का दिन है। आज मरियम मगदलीन का भी दिन है। हालेलुया। मरियम मगदलीन यीशु मसीह की शिष्य थी और वो उन 12 चेलों में से थी। हालेलुया। और उनके साथ और स्त्रियां भी जो थी वो प्रभु की शिष्य और चेलियां थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मरियम मगदलीन उनकी सच्ची और विश्वासी चेली थी। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया था। उसमें 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं थी जिससे प्रभु ने उसे छुटकारा दिया और उसे आज़ाद किया, उसे छुटकारा दिया, उसे चंगाई दी और उसे रिहाई मिली और उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। उसने उद्धार पाया। आज का प्रभु वचन भी उसके प्रति उसको समर्पित है। आज का वचन। हालेलुया। जो कोई भी आज का प्रभु वचन सुनेगा वो आशीष पाएगा प्रभुओं के प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीन भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वहाँ दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो वह भीतर गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पिताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, यानी कि इब्रानी भाषा में कहा, रब्बीन, अर्थ है हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और उनके पिता और अपने परमेश्वर और
तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीन ने जाकर चेलों को बताया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। यहोवा की यह वाणी है, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीन से कहा था, जो मैसेज दिया था, उसने जाके सबको बताया। हालेलुया, कि मैंने उसको देखा है और मैंने उससे बातें की हैं और वो मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम मगदलीन से परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि मरियम मगदलीन को परमेश्वर ने जांचा परखा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी थी। हालेलुया। और वो सच्ची थी, वो विश्वासी थी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह में बहुत सच्चा विश्वास करती थी। हालेलुया। चूँकि आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, हमारे विश्वास से प्रसन्न होते हैं। जब हमारा विश्वास सच्चा होता है, परमेश्वर अच्छे कामों से नहीं, सच्चे विश्वास से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। विश्वास बिना असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। हम परमेश्वर को कामों से नहीं, अपने अच्छे कामों से नहीं, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कामों से नहीं, सिर्फ एक विश्वास से ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास की प्रार्थना होती है, विश्वास की परीक्षा होती है, विश्वास की परीक्षा जरूर होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का सुसमाचार बस इतना ही। आज का सुसमाचार मरियम मगदलीन के प्रति था। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में मरियम मगदलीन के वचनों को सुनेगा, वो आशीष पाएगा। प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।